तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इग्नाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये हमारा 6वां लेक्चर का परिभाषा लिख लिए ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो अब सीधे इसको समझाते हैं। देखिए, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद ऊर्जा लेकर इसमें क्या होता है, मोटी मोटा आपको समझाएं तो इसमें जो होता है अभिकारक को ऊर्जा देनी पड़ती है टूटने के लिए, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, तब वो क्या होता है दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। तो इसमें वही लिखा है, मतलब ऊर्जा लेकर वियोजित होना, मतलब अगर अभिकारक ऊर्जा लेकर वियोजित होता है वो, और उसी को दूसरे रूप में लिखे हैं जब कोई अभिकारक प्रकाश की ऊर्जा लेकर छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो वो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी मतलब वही बोला गया है कि अभिकारक जो है प्रकाश की ऊर्जा लेता है, ये प्रकाश की ऊर्जा लेता है, इसलिए इसमें विस्तार में लिखा है प्रकाश की ऊर्जा सूरज की। ये नहीं कि अब टॉर्च की प्रकाश दिखा दिए हैं, या फ्लैश लाइट का प्रकाश दिखा दिए हैं, या लेजर लाइट का प्रकाश दिखा दिए हैं, तो उन सब से नहीं होता है। क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है। इसलिए इसमें विस्तार से दिया गया है प्रकाश की ऊर्जा लेकर छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल AgCl, अब ये इसको क्या सनलाइट देते हैं, मतलब प्रकाश की सूर्य की ऊर्जा देते हैं, सनलाइट जब दे रहे हैं तो AgCl क्या है, सॉलिड में है। ये ऐसे सॉलिड में डिनोट करते हैं, सॉलिड में है तो ये टूटता है Ag सॉलिड में प्लस Cl2, ये क्या है गैस में होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको बैलेंस कर लीजिए, साथ में बैलेंस करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। AgCl, यहाँ पर Ag एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। Cl 1 है, यहाँ पर Cl 2 है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो Cl2 2 हो गया, Ag 2, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2O, ये लिक्विड में है, सॉरी H2O बोल रहे हैं, H2O2 है, H2O2 लिक्विड में है, ठीक है। इसके बाद इसको भी क्या करते हैं, सनलाइट जब देते हैं प्रकाश की ऊर्जा, तो ये क्या होता है H2O प्लस O2, H2O लिक्विड में प्लस O2 गैस में। अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी यहाँ पर 2 और 1 3 है। तो अब तब क्या किया जाए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 और 2 2 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। अगर जहाँ ना समझ में आए वहाँ आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया है। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो इसमें देखेंगे, अब हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो अभिकारक होता है, अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें विद्युत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वियोजन का मतलब होता है टूटकर अलग होना। तो इसमें जो अभिकारक हो उसको तोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखा है विद्युत द्वारा वियोजित होना विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और दूसरा मतलब इसी को दूसरे रूप में लिखा गया है, यदि किसी अभिकारक को विद्युत प्रवाहित करने पर वह टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है तो वह विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब यहाँ बोल रहा है कि
किसी अभिकारक को विद्युत प्रवाहित दे कर रहे हैं तो वो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ये NaCl लेते हैं, NaCl, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाहित करा रहे हैं, विद्युत वियोजन। अगर इसमें विद्युत प्रवाहित करा रहे हैं तो ये Na प्लस Cl2 गैस में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जब ये अभिकारक है इसमें विद्युत प्रवाहित करा रहे हैं तो ये टूटकर 2 या 2 से अधिक भी दे सकता है, 2 या 2 से अधिक भी उत्पाद देगा। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस। साथ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करना भी इस वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, H2O। विद्युत वियोजन इसमें करा रहे हैं, विद्युत वियोजन तो ये H2 और O2 में बन रहा है, H2 प्लस O2 गैस में बन रहा है। इसको बैलेंस करते चलिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 4, 2, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में रहेगा, यहाँ पर ये सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में, और ये लिक्विड में ये क्या है, ये भी लिक्विड में ही रहेगा। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल लेते हैं, PbBr2। इसका जब विद्युत वियोजन हम करा रहे हैं, इसमें हम करंट इसको दे रहे हैं विद्युत, तो ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो ये किस में बन रहा है, Pb लिक्विड में प्लस Br2, ठीक है, गैस में। यहाँ पर देखिए बैलेंस होगा, Pb लेड 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर भी ब्रोमीन 2 है। ये जो PbBr2, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आए या ऐसा लग रहा है कि हम मतलब जल्दी बोल रहे हैं तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। तो अब देखते हैं ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया ये तीसरा है, लास्ट है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, तब वो क्या होता है, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। इसमें देखिए ऊष्मा देने पर वियोजित होता है, ठीक है, वही लिखा गया है। मतलब ऊष्मा अगर अभिकारक है तो उसको ऊष्मा दे रहे हैं, तब वो क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है और उसके बाद उत्पाद दे रहा है। उसको इसी को दूसरे भाषा में लिखा गया है। ये तो एक लाइन में, ऐसे सिंपल एक लाइन में लिखने के लिए है, ऐसे बोर्ड में ऐसे लिखने के लिए है। यदि किसी अभिकारक को ऊष्मा देने पर वह टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर होता है, CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। ये क्या हो रहा है, जब इसको वो गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये CaO कैल्शियम मोनोऑक्साइड प्लस इसमें से क्या निकलेगा, CO2, ठीक है।
और उसके बाद देखिए क्या किए, ये अभिकारक है एक है, उसको बाद उसके बाद इसको हीट किए, मतलब उष्मा दिए, तो ये क्या हुआ, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे रहा है। ये वही इसे यहाँ पर लिखा गया है, अभिकारक को उष्मा देने पर वह टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही है, एक अभिकारक एक है, उसके बाद इसको जब हीट किए या उष्मा दिए तो ये बदल के ये टूट के 2 या 2 से अधिक भी दे सकता है उत्पाद। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब दूसरा लिखें FeSO4, और एक बार बैलेंस कर लीजिएगा, देख लीजिए है कि नहीं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ये बैलेंस है। और उसके बाद दूसरा लिखिए FeSO4, FeSO4, इसको जब हीट कर रहे हैं, इसको जब हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए ये क्या है, सॉलिड में है, ये सब भूल जा रहे हैं बार बार। ये भी क्या है, सॉलिड में रहेगा, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रहेगा, ये क्या है, सॉलिड में रहेगा। उसके बाद जब ये टूटेगा, हीट दे रहे हैं तो Fe प्लस SO4 में है, सॉरी Fe3, Fe2O3 प्लस Fe3 SO2 प्लस SO3। अब यहाँ पर भी देखें 2 से अधिक उत्पाद दिया, एक अभिकारक एक है, टूट उष्मा दे रहे हैं तो टूट कर कितना हो रहा है, यहाँ पर डिफिनेशन दिखा रहे हैं, मतलब टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। तो यह क्या हुआ, 3 उत्पाद बन गया, 2 से या 2 से अधिक हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए FeSO4 हीट दिए, एक अभिकारक एक उत्पाद, 2 उत्पाद, 3 उत्पाद में चेंज हो गया, बदल गया। तो FeSO4 इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ पर और लिख लीजिए सॉलिड गैस, ये क्या है, सॉलिड में है, ये गैस में है, ये गैस में है। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ Fe2 है, यहाँ पर यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब Fe2 हो गया, सल्फर 2, सल्फर 1 1 2, ऑक्सीजन 8, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 5 3 8 हो गया, बैलेंस है, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही हो समझने में, या तो ऐसा लग रहा है कि हम ही मतलब जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हम अपनी तरफ से मतलब पूरा कोशिश किए आपको समझाने के लिए, और बाकी कहीं दिक्कत हो या कहीं कुछ गलती हो गई तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।